हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गेने का अधिगम का पदानुक्रम सिद्धांत। हम गेने के सिद्धांत को पढ़ेंगे भाई आज। रॉबर्ट गेने का अधिगम का पदानुक्रम सिद्धांत। ये क्या है भाई? अधिगम का शर्त सिद्धांत भी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कंडीशन ऑफ लर्निंग थ्योरी। क्या कहलाता है? कंडीशन ऑफ लर्निंग थ्योरी। इन्होंने इसमें कहा कि बच्चे सीखते हैं, इसकी कुछ शर्तें होती हैं कि पहले बच्चा सरल चीज़ों को सीखेगा, उसके बाद जटिल चीज़ों को सीखेगा। ये क्या है भाई? इसकी शर्तें हैं कि बच्चा पहले सरल चीज़ों को सीखता है, उसके बाद जटिल चीज़ों को सीखता है। रॉबर्ट गैने, उनका जन्म हुआ भाई 1916 में और उनकी मृत्यु हुई 2002 में। ये क्या थे भाई? अमेरिकन थे भाई और एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1940 में शिक्षा के विज्ञान के इतिहास में अधिगम का पदानुक्रम सिद्धांत दिया। क्या दिया भाई? अधिगम का पदानुक्रम सिद्धांत। ये क्या है भाई? क्रम से होता है भाई, पहले सरल, फिर उसके बाद उससे जटिल, उससे जटिल, सबसे ज़्यादा जटिल, ऐसे क्रम में होगा भाई। 1965 में पहली बार प्रकाशित उनकी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग। क्या भाई? इसकी पुस्तक का नाम द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसमें उन्होंने प्रभावी अधिगम को पहचानने के लिए अधिगम की कुछ शर्तें बताई। क्या बताई भाई? कुछ शर्तें बताई। गैने ने एक 8 चरणीय प्रक्रिया बताई। कितनी? 8 चरणीय। यह 8 चरणों से होकर गुजरती है जो प्रभावी सीखने के लिए आवश्यक है। क्या भाई? प्रभावी रूप से सीखने के लिए आवश्यक है, जिसे इन्होंने पिरामिड की आकृति में प्रस्तुत किया। कैसे किया भाई? ऐसे किया, ऐसे एक पिरामिड की आकृति में इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने सबसे निम्नतम स्तर पर सांकेतिक अधिगम बताया। क्या बताया भाई? साइन लर्निंग। तथा सबसे उच्चतम स्तर पर समस्या समाधान अधिगम स्तर बताया। सबसे ऊपरले स्तर पर क्या बताया भाई? प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो भाई, ये क्या है? इसका पिरामिड जैसी आकृति है। पहले नंबर पर उन्होंने क्या बताइए? कितने प्रकार के भाई? 8 प्रकार की हैं। पहले नंबर पर कौन सी है? सिग्नल लर्निंग, सांकेतिक सीखना, कि बच्चा संकेतों के माध्यम से सीखता है। और ये शुरू की 4 है ना भाई, स्टार्टिंग की 4 हैं, ये व्यवहारिक होंगी। और ऊपर की 4 होंगी भाई, ये संज्ञान के ऊपर होंगी। किसके ऊपर होंगी भाई? संज्ञान के ऊपर। बच्चा सोच कर चीज़ों को सोल्व करेगा। पहली क्या है भाई? सांकेतिक सीखना। बच्चे जैसे संकेतों के माध्यम से सीखते हैं। किसके माध्यम से बच्चे भाई? संकेतों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं इसमें। दूसरे नंबर पर है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, SR लर्निंग थ्योरी। SR लर्निंग थ्योरी भी इसको कहते हैं। और तीसरे नंबर पर है सरल श्रृंखला का सिद्धांत। बच्चे चैन बनाकर चीज़ों को सीखते हैं। शाब्दिक साहचर्य सीखना। बच्चे क्या करेंगे भाई? शब्दों के माध्यम से सीखेंगे। विभेदीकरण सीखना। बच्चे विभेद करके, चीज़ों में विभेद करके बच्चे इसमें सीखेंगे। और संप्रत्यय सीखना। 6वें नंबर पर क्या होगा भाई? संप्रत्यय सीखना, कंसेप्ट लर्निंग। 7वें नंबर पर होगा भाई रूल लर्निंग। और सबसे आखिरी में होगा भाई समस्या समाधान सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता भाई। और ये 2 होंगे भाई, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहले नंबर पर देखते हैं भाई सिग्नल लर्निंग को, सांकेतिक सीखना। यह अधिगम का सबसे निम्नतम स्तर है। क्या भाई? सीखने का सबसे निम्नतम स्तर है। इसके अंतर्गत संकेतों के माध्यम से, क्या भाई? संकेतों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। जैसे अध्यापक द्वारा बालक को लाल, हरी, पीली, जैसे बच्चे को क्या दिखा दिया भाई? लाल, हरी, पीले रंग के बारे में समझाना। ये संकेत हो गए भाई। यह किसके ऊपर आधारित है? पावलोव की क्लासिकल कंडीशन लर्निंग के ऊपर आधारित है। दूसरे नंबर पर होगी भाई स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। क्या हो गई? स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। किसी उद्दीपक के प्रति क्रिया का होना उद्दीपन अनुक्रिया कहलाता है। जैसे बालक के गृह कार्य न करने पर उसे क्या देना भाई? चॉकलेट देना। ये चॉकलेट क्या हो गया भाई? उद्दीपन हो गया, उद्दीपक हो गया भाई। ये क्या हो गया? उद्दीपक। और ये गृह कार्य हो गया भाई अनुक्रिया करना। उद्दीपक के माध्यम से बच्चों से अनुक्रिया करवाना। ये क्या है भाई? स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। तीसरे नंबर पर होगी भाई चैन लर्निंग। क्या होगी? चैन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम। यहाँ गेने का सरल श्रृंखला से तात्पर्य है किसी काम का क्रम से करना। क्या करना भाई? किसी भी काम को क्रम से करना, क्रम से करना। ये क्या होगा भाई? चैन लर्निंग हो गया।
एक बालक का शब्दकोश में पहले क्या करना भाई, पहले ए को सीखना, फिर बी को सीखना, फिर सी को सीखना, ये एक चैन हो गई भाई, चैन, इसी को चैन लर्निंग कहा जाता है। चौथे नंबर पर हो गई भी शाब्दिक साहचर्य सीखना, किसके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से सीखना, शब्दों की अभिव्यक्ति, क्या है भाई, शब्दों की अभिव्यक्ति शाब्दिक साहचर्य सीखने का प्रमुख उदाहरण है। एग्जाम्पल है भाई, जैसे कविता, कहानी, कहानी को याद करना, शब्दावली सीखना, मतलब शब्दों के माध्यम से सीखना ही क्या कहलाता है, शाब्दिक साहचर्य सीखना कहलाता है। पांचवें नंबर पर होगा भाई विभेदीकरण सीखना, क्या, विभेदीकरण सीखना, जब बच्चा एक श्रृंखला सीखता है, क्या सीखता भाई, जब बच्चा एक श्रृंखला सीखता है और शब्दों और उनके अर्थ से अवगत हो जाता है, वह आसानी से दो अलग अलग चीज़ों के बीच अंतर ढूंढ सकता है। क्या करता भाई, दो चीज़ें होंगी उनके बीच में अंतर को ढूंढ सकेगा। उदाहरण के लिए राइट लिखना भी होता है और राइट सही भी होता है, उनके बीच अंतर को बता पाएगा, क्योंकि दोनों शब्दों की ध्वनि एक है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। क्या भाई, अर्थ उनका अलग अलग होगा। इसी को क्या कहेंगे भाई, विभेदीकरण सीखना, इसी को विभेदीकरण सीखना कहेंगे। छठे नंबर पर होगा भाई कंसेप्ट लर्निंग, क्या होगा, कंसेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय अधिगम, किसी भी विषय को सीखना, क्या होगा भाई, किसी भी विषय को सीखना और उसकी अवधारणा सीखने के बाद कुछ नया सीखना और बनाना, क्या होगा, संप्रत्यय अधिगम कहलाएगा। जब एक शिक्षक ने कहा लेख को ध्यान से पढ़ो, लेख को ध्यान से पढ़े क्योंकि यह आपकी परीक्षा में आएगा, ये क्या हो गया भाई, कंसेप्ट लर्निंग हो गया। और सातवें नंबर पर होगा रूल लर्निंग, क्या होगा, रूल लर्निंग, नियम अधिगम, वह ज्ञान है जहाँ बच्चा अवधारणा विकसित करता है और उनके नियमों को सीखता है, इसमें सिर्फ उनके नियमों को सीखते हैं। ये हाईएस्ट के ऊपर आ गया भाई, पहले सरल चीज़ों को सीखेगा, उसके बाद उससे जटिल, उसके बाद उससे जटिल, और सबसे जटिल कौन सी हो गई भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सातवें के एग्जाम्पल देखते हैं भाई, जैसे बालक गणित, क्या है भाई, गणित, बालक द्वारा व्याकरण, गणित, विज्ञान आदि के विभिन्न नियमों को सीखना, जैसे व्याकरण हो गए, व्याकरण में भी रूल होते हैं, गणित में भी होते हैं और साइंस में भी होते हैं, उनको नियमों को सीखना ही क्या कहलाएगा भाई, रूल लर्निंग कहलाएगा। फिर आठवें नंबर पर है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, क्या है भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान सीखना, जब बच्चा नियमों को सीख लेता है तो क्या करता है भाई, समस्या का समाधान गुणवत्ता विकसित होती है। जब बच्चा रूल के नियमों को सीख लेता है तो वो समस्या का क्या कर सकेगा भाई, समाधान कर सकेगा। यह सीखने का उच्चतम चरण है और जहाँ की गहने द्वारा वर्णित है। क्या भाई, सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं, चाहे वो एस्टेट हो, सीटेट हो या रीट हो, कोई भी एग्जाम हो भाई, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग को पूछा जाता है। ये पूछ लेंगे कि भाई हाईएस्ट चरण कौन सा है सीखने का, गेने ने जो चरण बताए हैं उसमें हाईएस्ट चरण कौन सा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। हमारी क्लास भैया यही समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।